रीमा और अजय की शादी को 7 साल हो चुके थे। पहले सब कुछ ठीक था, प्यार, समझदारी, हंसी मजाक। लेकिन अब वही अजय जो रीमा के बिना एक पल नहीं रह पाता था, घंटों फोन तक नहीं करता। और रीमा जो कभी उसकी बातों पर मुस्कुराया करती थी, अब उसकी मौजूदगी में भी चुप रहती थी। धीरे धीरे दिलों में दूरियां आने लगी। रीमा रसोई में खाना बनाते हुए अजय की पसंद की दाल बनाती, लेकिन अजय बगैर कुछ कहे बस मोबाइल में घुसा रहता। अजय ऑफिस से लौटता तो टीवी ऑन करके बैठ जाता। रीमा दो शब्द बात करने की तरसती रहती, पर कहती कुछ नहीं। एक रात रीमा ने धीरे से पूछा, अजय, क्या हम पहले जैसे नहीं रहे? अजय ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? पहले तुम मुझसे हर बात शेयर करते थे, अब जैसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझते। अजय ने चुपचाप सिर झुका लिया। दरअसल अजय ऑफिस की टेंशन में उलझा था और रीमा घर की जिम्मेदारियों में। दोनों थक जाते थे, लेकिन किसी ने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। रीमा ने कहा, प्यार सिर्फ साथ रहने से नहीं होता, बात करने से होता है, सुनने से होता है। अजय की आंखें नम हो गई। शायद हम दोनों ने बोलना छोड़ दिया था, इसलिए दिलों में सन्नाटा छा गया। क्या अब ये दूरी मिटेगी? क्या अजय और रीमा फिर एक दूसरे के करीब आएंगे? उस रात पहली बार महीनों बाद दोनों ने एक दूसरे से दिल की बात की। कमरे में चुप्पी थी, लेकिन दिलों में हलचल थी। अजय ने रीमा का हाथ थामते हुए कहा, रीमा, माफ करना। शायद मैं अपने काम में इतना उलझ गया कि तुझे अकेला छोड़ दिया। तुझे देखा तो रोज, पर महसूस नहीं किया। रीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। और मैं भी सोचती रही कि तुम बदल गए हो, पर कभी बैठकर तुमसे पूछा ही नहीं। अगले दिन अजय ने ऑफिस से छुट्टी ली। रीमा के लिए वही गुलाब लाया जो शादी के पहले दिन लाया करता था। फिर वो दोनों पुराने एल्बम देखने बैठे। पुरानी फोटो, पुरानी यादें, और उन यादों के साथ लौट आया पुराना प्यार। शाम को दोनों ने साथ खाना बनाया। रीमा ने पूछा, अजय, अब हम ऐसे ही रहेंगे ना? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब दिल की दूरी नहीं होगी। चाहे लड़ाई हो, नाराजगी हो, लेकिन बात जरूर होगी। प्यार में दूरी तब नहीं बढ़ती जब हम अलग हो जाते हैं, बल्कि तब बढ़ती है जब हम बोलना छोड़ देते हैं। अब अजय और रीमा फिर से करीब आ चुके थे, लेकिन रिश्ता तब ही सच्चा होता है जब उसमें उतार चढ़ाव आए और दोनों मिलकर उन्हें पार करें। एक दिन अजय ऑफिस से आया तो देखा रीमा चुपचाप बालकनी में बैठी है, गुमसुम सी। क्या हुआ रीमा? वो चौंकी, मुस्कुराने की कोशिश की, पर मुस्कान अधूरी थी। बस ऐसे ही मम्मी की याद आ रही थी। रीमा की माँ की मृत्यु हुए 3 साल हो चुके थे, पर माँ की यादें हर बार उस खालीपन को जगा देती थी। अजय ने पहली बार उस दर्द को महसूस किया जिसे रीमा हमेशा मुस्कान के पीछे छिपा लेती थी। अगले दिन वो रीमा को लेकर उसकी मायके गया, वहाँ जहाँ उसकी माँ की तस्वीर थी और ढेर सारी यादें। अजय ने हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा दर्द मेरा भी है। अब कोई बात मन में नहीं रखनी, ठीक है? रीमा की आंखों में आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू बोझ के नहीं, भरोसे के थे।
कुछ हफ्तों बाद दोनों ने मिलकर एक छोटी सी ट्रिप प्लान की। एक पहाड़ी जगह जहाँ सिर्फ वो दो थे और उनकी यादें। वहाँ रीमा ने कहा, शायद हमें हर महीने में एक दिन सिर्फ हम के लिए निकालना चाहिए, जब न ऑफिस हो, न फोन, न कोई और। अजय ने सहमति में सिर हिलाया। दिल की दूरी कभी आए तो हम याद रखें, बात करना ही सबसे बड़ी दवा है। रिश्ता मजबूत तब होता है जब हम सिर्फ साथ नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के दर्द, डर और खामोशी को भी समझते हैं।